कहा जाता है भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है और इस नेक काम को लगभग हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसी ही एक धारणा के साथ बीते अक्षय तृतीया से साईं धाम मंदिर गौशाला में बाबा की रसोई का शुभारंभ किया गया, जो कि अनवरत रूप से चल रही है। इस बारे में गौशाला स्थित साईं धाम मंदिर के प्रबंधक अरुण मिश्रा ने बताया कि बीती अक्षय तृतीया के दिन से बाबा की रसोई साईं धाम मंदिर में अनवरत रूप से चल रही है, जिसमें प्रतिदिन 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। साथ ही ये भी बताया कि यहां पर प्रतिदिन बदल बदल कर बाबा को भोग का प्रसाद लगाया जाता है। इसमें रोजाना 400 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन गुरुवार को 600 से 700 भक्तगण बाबा की रसोई में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर गरीबों के लिए एक आसरा होता है। यहाँ पर गरीब व्यक्ति भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। उन्होंने साईं बाबा के श्रद्धा और सबूरी के वाक्य को चरितार्थ करते हुए साईं भक्तों को संदेश देते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम समानता व समभाव की भावना रखते हुए सभी को समान समझना चाहिए। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी के मूल मंत्र को मानने वाले सभी भक्तगण होने चाहिए। यह भी कहा कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिससे कि दूसरे देश प्रेरणा लें और इस तरह से गरीबों की सेवा करना शुरू करें। साथ ही यह भी कहा कि जो वंचित समाज के लोग हैं, इस महंगाई के दौर में अपने आप को अकेला न समझें। गरीबों के लिए अन्न सेवा के उद्देश्य से बाबा की रसोई का शुभारंभ किया गया है, जो कि निरंतर 3 मई से चल रहा है और आगे भी आने वाले समय में मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह अनवरत रूप से चलता रहेगा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा, प्रबंधक साईं धाम मंदिर की गौशाला कानपुर। हमारे यहाँ बाबा की जो है की तरफ से अन्नपूर्णा निर्मला रसोई के अंतर्गत प्रतिदिन 400 गरीबों को भोजन की व्यवस्था है, जिनको बैठाल के प्रसाद लगाया जाता है। नित्य मीनू इनका बदला रहता है। जो गरीब नहीं खा सकते बाबा तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। बृहस्पतिवार को जो है 700, 600, 800 जितने भी अधिक से अधिक हो जाते हैं उनको बैठाल के प्रसाद खवाया जाता है। ये क्रम अक्षय तृतीया 3 मई से प्रारंभ है, जो निरंतर जारी रहेगा बाबा की तरफ से। और मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं वो सभी बाबा को उच्च प्रसादी प्राप्त करते हैं। आपको इस तरह की रसोई की शुरुआत करने का कहाँ से सोच आई, कैसे प्रेरणा? ये बाबा की जो मुख्य ग्रंथ है साईं सचरित्र, कि बाबा के पास उस समय आज से 200 वर्ष पूर्व जब भक्त लोग जाते थे, जब शिरडी एक ग्राम था, उस समय बाबा के पास जब जाते तो बाबा अकेले थे, उनका कोई परिवार नहीं था। तो एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन हंडा लेकर उसमें खिचड़ी बना करके पवाते थे प्रसाद। उनका एक संदेश था कि कोई भी भूखा हमारे आश्रम से ना जाए। वही भावना को अंगीकार करते हुए ये भावना रही कि यहाँ से गरीब, वो जो गरीब दिन भर अपनी मेहनत से फिर भी 1-2 वक्त की जो उनकी रोटी नहीं जुटा पा रहा है, तो उसे कम से कम एक वक्त का प्रसाद यहाँ से प्राप्त हो, उसको भोजन प्राप्त हो। ऐसी भावना बाबा के उन्हें क्रियाकलापों से आई और यही सभी साईं भक्तों की सहयोग रहता है कि वो बाबा के उन 2 मंत्रों को श्रद्धा और सबूरी, धैर्य और विश्वास, इसको अंगीकार करते हुए बाबा के आगे पथ पर बढ़ते। बाबा की इस रसोई में भक्तों को किस तरह का प्रसाद मिलता है? यहाँ पर बाबा को की रसोई में जो है भक्तों को नित्य जो है बदल के भोजन दिया जाता है। ये जो कच्चा भोजन 6 दिन दिया जाता है, 1 दिन पक्का भोजन दिया जाता है और 6 दिन जो कच्चा भोजन वो प्रतिदिन बदला होता है। जैसे अरहर की दाल, सब्जी, चावल, रोटी सोमवार को दिए तो मंगलवार को छोला चावल रोटी दिया जाता है। बुधवार को मूंग की दाल, सब्जी, चावल, रोटी दिया जाता है। बृहस्पतिवार को कढ़ी, सब्जी, चावल, रोटी दिया जाता है। शुक्रवार को कोफ्ता है और राजमा है।
इस प्रकार का भोजन बनाया जाता है जो वो गरीब अपने घर में नहीं बना सकता है। वो एक मनोवृत्ति बना करके हमारे यहाँ के सभी ट्रस्टी लोग और सारे लोग जो है मिल करके बनाए कि वो भोजन उपलब्ध कराया जाए जो गरीबों अपने घर में नहीं बना सकते, वो बाबा के केंद्र, बाबा के मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। और मन से आज जो है वो यहाँ के जितने भी गरीब हैं बाबा के आगे पथ पर बढ़ते हैं। बाबा की इस रसोई में भक्तों को किस तरह का प्रसाद मिलता है? यहाँ पर बाबा को की रसोई में जो है भक्तों को नित्य जो है बदल के भोजन दिया जाता है। ये जो कच्चा भोजन 6 दिन दिया जाता है, 1 दिन पक्का भोजन दिया जाता है। और 6 दिन जो कच्चा भोजन वो प्रतिदिन बदला होता है। जैसे अरहर की दाल, सब्जी, चावल, रोटी सोमवार को दिए तो मंगलवार को छोला चावल रोटी दिया जाता है। बुधवार को मूंग की दाल, सब्जी, चावल, रोटी दिया जाता है। बृहस्पतिवार को कढ़ी, सब्जी, चावल, रोटी दिया जाता है। शुक्रवार को कोफ्ता है और राजमा है। इस प्रकार का भोजन बनाया जाता है जो वो गरीब अपने घर में नहीं बना सकता है। वो एक मनोवृत्ति बना करके हमारे यहाँ के सभी ट्रस्टी लोग और सारे लोग जो है मिल करके बनाए कि वो भोजन उपलब्ध कराया जाए जो गरीबों अपने घर में नहीं बना सकते, वो बाबा के केंद्र, बाबा के मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। और मन से आज जो है वो यहाँ के जितने भी गरीब हैं वो लोग नित्य आकर के प्रसाद को पाते हैं। बाबा के भक्तों के लिए आप क्या संदेश देंगे? बाबा के भक्त के लिए ये कि जो हर भक्त को वसुदैव कुटुंबकम की भावना से चलना चाहिए कि सारा विश्व हमारा एक परिवार है। और उस भावना से आगे बढ़ते हुए बाबा के 2 मंत्रों को अंगीकार करें, श्रद्धा और सबूरी। धैर्य, कोई कितनी भी कठिनाई आई लेकिन अपनी धैर्यता बनाए रखे और प्रभु के चरणों में विश्वास रखे तो वो हर एक कठिनाई को भी पार कर लेगा। ये जो मूल मंत्र 2 है उनको अंगीकार करते हुए आगे बढ़े और समाज में ऐसी समाज का निर्माण करे कि आपसी भाईचारा कायम हो, आपस में प्रेम सद्भाव कायम हो और अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान रहें और दूसरों के धर्मों के प्रति आदरवान रहें। यही हमारे सभी साईं भक्तों से, सभी भक्तों से निवेदन है। वो बाबा के नियमों को, बाबा के जो बताए हुए मार्ग उस पर चलें।